आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। सदर जमहूरियत रामनाथ कोविंद और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट में महात्मा गांधी को उनकी 73वीं बरसी के मौके पर खिराज तहसीन पेश किया। महात्मा गांधी को खिराज तहसीन पेश करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी के आइडियाज लाखों अफराद को तरगीब देते हैं। एक ट्वीट में मोदी ने कहा, अजीम बापू को उनके पुण्यतिथि पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उनके नजरियात लाखों अफराद की हौसला अफजाई करते हैं। योम शोहदा पर हमें उन तमाम अजीम खवातीन और मर्दों की बहादुरी कुर्बानियाँ याद आ रही हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी और हर हिंदुस्तानी की फलाह और बहबूद के लिए खुद को वक्फ किया था। सदर रामनाथ कोविंद ने बाबा कौम को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए राजघाट का दौरा किया। सदर ममलिकत ने कहा कि कौम उनकी शुक्रगुजार है और हर एक को अपने उनके अमन, अदम तशद्दुद, सादगी, ज़राए के पाकिज़गी और आजिज़ी के नज़रियात को अपनाना चाहिए। इस दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी महात्मा गांधी को खिराज पेश करने के लिए राजघाट पहुंचे। महात्मा गांधी वो शख्स हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को बरतानवी नौ आबादियाती हुक्मरानी से आज़ादी की तरफ राग़िब किया। उनको 30 जनवरी 1948 को कत्ल किया गया था। उन्हें नथुराम गौडसे ने कत्ल किया था, जो गांधी के तकसीम के नजरिए के खिलाफ था। बापू, जैसा कि उन्हें प्यार से कहा जाता था, अतम तशद्दुद और पुरअमन तरीक़ों से हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद में सबसे नुमायां किरदार अदा किया था। For India's freedom struggle. Well, on this very day, the President, the Vice President, the Prime Minister, the Defence Ministers and the service chiefs pay homage to Mahatma Gandhi at Rajghat. Well, a salute is also given by the Armed Forces personnel and inter-service contingent to pay respect to the Indian soldiers who died to protect our country. महात्मा गांधी की 73वीं बरसी के मौके पर रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, तेलंगाना के रियासती वज़रा KT रामाराव, महमूद अली, श्रीनिवास यादव, स्पीकर असम्बली P श्रीनिवास रेड्डी, सदर नशीन कानून साज कौंसिल G सुखवेंदर रेड्डी, अराकीन असम्बली कौंसिल ने बापू घाट वाक़े लंगर हाउस पर फूल मालाएं पेश करने के बाद महात्मा गांधी की खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए 2 मिनट की खामोशी मनाई। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर बयान जारी करते हुए बताया कि बाबा कौम महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और बगैर किसी अहिंसा के मुल्क को आज़ादी दिलाई और मुल्क की अवाम को अंग्रेज़ों की गुलामी से छुटकारा दिलाया। उन्होंने रियासत के नौजवानों से ख्वाहिश की कि वो गांधी जी के उसूलों पर चलें।
सुप्रीम कोर्ट ने जिनसी ज्यादती के एक मुकदमे में मुतनाज़ा फैसला सुनाने वाली बम्बई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच की जस्टिस पुष्पा वीरेंद्र को मुस्तकिल जज की हैसियत देने के मामले में पीछे हट गई है। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालत उस्मा ने जज को तरक्की देने का फैसला वापस ले लिया है। जस्टिस पुष्पा ने अपने फैसले में कहा था कि जब कोई कपड़े के ऊपर से लड़की के जिस्म को छूता है तो उसके खिलाफ पॉस्को कानून नहीं लगाया जा सकता। कानून बेंच के जस्टिस पुष्पा को नागपुर बेंच की जस्टिस पुष्पा को मुंबई हाई कोर्ट में मुस्तकिल जज बनाने की तजवीज़ को मंजूरी दी थी, लेकिन उनके मुतनाज़ा फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपनी तजवीज़ को वापस ले लिया है। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि फैसला चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस एन.वी. रमना और रोहटन फोली नरीमन पर मुश्तमिल बेंच ने किया। बेंच ने जस्टिस पुष्पा की तरक्की से जारी करदा अहकामात को भी मनसूख कर दिया, जिसमें उन्हें मुंबई हाई कोर्ट में मुस्तकिल जज बनने का मौका फराहम किया गया था। अदालत उस्मा ने कहा कि यह फैसला महाराष्ट्र के जज डी.वाई. चंद्रचूड़ और एम.ए. खानवलकर की तजावीज़ पर लिया गया है। स्पीकर असेंबली पी श्रीनिवास रेड्डी ने सदर नशीन कानून साज काउंसिल जी सुखवेंदर रेड्डी, नायब सदर नशीन कानून साज काउंसिल विद्यासागर राव, रुकन कानून साज काउंसिल के कविता और दीगर ने अहाते असेंबली में महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल मालाएं पेश करने के बाद स्पीकर असेंबली पी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि मुल्क भर में तेलंगाना रियासत को इस बात का एजाज़ हासिल है कि यहाँ पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में महात्मा गांधी के उसूलों पर चलते हुए देहात की तरक्की के लिए पल्ले प्रगति पट्टनम प्रगति को रोबे अमल लाया गया है। सदर नशीन कानून साज काउंसिल जी सुखवेंदर रेड्डी ने बताया, महात्मा गांधी ने जिस तरह अमन और बगैर किसी खून खराबे के मुल्क को आज़ादी दिलाई थी, इसी तरह सदर टीआरएस व वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना को हासिल किया। रियासती वजीर फिनांस हरीश राव आज अचानक संगारेड्डी कलेक्ट्रेट का मुआयना किया। वो कलेक्टर ऑफिस के हर सेक्शन का जायजा लेने गए। कई मुलाजिमीन की ड्यूटी से गैर हाजिर होने पर हरीश राव ने हुक्काम से वजाहत तलब की। उन्होंने हुक्काम को हिदायत दी कि मुलाजिमीन की गैर हाजिरी से कई काम जेर अल्तवा हो जाते हैं और आवाम को तकालीफ का सामना करना पड़ता है। मुलाजिमीन अपनी ड्यूटी पर खुसूसी तवज्जो देकर वक्त पर दफ्तर आएँ ताकि अवामी खिदमात को यकीनी बनाया जा सके। मुलाजिमीन अवाम का एहतराम करें जो दूर दराज मुकामात से कलेक्ट्रेट आते हैं। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व IT के.टी. रामाराव ने कहा कि रियासत में हर घर को इंटरनेट फराहम करने हुकूमत कोशा है। तेलंगाना फाइबर ग्रिड पर प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। उसकी खिदमात को अवाम के लिए दस्तयाब होंगी। इंटरनेट की वजह से अवाम के मसाइल हल करने में सहूलतें होंगी। के.टी. रामाराव स्विट्जरलैंड की राजधानी डाउस में मुनक़िद मईशत सदस्यों में प्रगति भवन से आज हिस्सा लेते हुए रियासत के हालात पर रोशनी डाली। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अफजल सागर मल्लापल्ली बस्ती दवाखाने का अचानक दौरा करते हुए इस बात का जायजा लिया कि इस बस्ती दवाखाने में गरीब मरीजों का इलाज बेहतर अंदाज में किया जा रहा है या नहीं, मुफ्त दवाओं की तकसीम अमल में लाई जा रही है या नहीं। तफसीली तौर पर जायजा लिया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैदराबाद एस मोहंती, सेक्रेटरी महकमे सेहत मुर्तज़ा रिजवी, महकमे सेहत कमिश्नर वी करोन भी मौजूद थे। बहुत पानी गिरता सर, वो ठीक करा देंगे आपके साथ। ये इसको दवाखाने पानी बहुत गिरता है, ठीक करा देंगे। एक बार देख लीजिए, प्लान करा मैं देखती हूँ। घर में अगर बारिश हुआ ना पूरा पानी टपकता है। मैडम एक रिपोर्ट भेजती थी गवर्नमेंट को। मॉर्निंग, मेरा नाम डॉक्टर उमेरा है। मैं मांगर बस्ती दवाखाने के मेडिकल ऑफिसर हूँ। आज हमारे सरप्राइज विजिट था। सोमेश कुमार सर आए, हेल्थ चीफ सेक्रेटरी सर आए, रिजवी सर और कमिश्नर मैडम आए।
सरप्राइज़ विज़िट था, मुझे भी मालूम नहीं था। एंड हमारे पास सारी चीज़ों की सहूलतें हैं, डायग्नोस्टिक्स है, ड्रग्स है और डॉक्टर कंसल्टेशन है। तो रोज़ाना मुझे 120 से 150 लोग आते हैं पेशेंट्स। एंड हम हर तरीके की पेशेंट्स आते हैं, इन्फेक्शन केसेस आते हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है और स्केबीज़ है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, फंगल इन्फेक्शंस है। तो हम लोग डेली जो है ना उनको ट्रीटमेंट भी देते और लैब्स भी करते, यहीं पे सहूलत है, यहाँ से निकाल के डायग्नोस्टिक्स को भेजते। टैबलेट्स वगैरह की क्या सहूलत है? टैबलेट्स भी फ्री सप्लाई है यहाँ पे, फ्री डायग्नोस्टिक है, फ्री टैबलेट्स है, फ्री डॉक्टर्स कंसल्टेशन है। 1 रुपया भी यहाँ पे चार्ज नहीं होता पेशेंट को, सिर्फ उनको आना है और बताना और जाना है। और फिर हम कंटिन्यूस फॉलोअप भी करते, जो क्रॉनिक केसेस रहते बीपी शुगर के, वैसे उन लोगों को हम कंटिन्यूस फॉलोअप करते, महीना हम उनको दवाई दे देते हैं यहीं से और चेकअप करते, सारे लैब टेस्ट भी फ्री उनको यहीं पे करवाते। गवर्नमेंट हमारी फ्री सर्विस दे रही, केसीआर सर बस्ती दवाखाना बनाए सबके लिए। मैं चाहती हूँ कि सब लोग इसका जो है ना यूज़ करें, इसीलिए क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को तो पता नहीं होता कि फ्री सर्विसेज अवेलेबल है। बाहर बहुत सारे पैसे खर्चा करने के जगह पे वही पैसे आप अपने न्यूट्रिशन में लगाएं, फ्रूट्स ले, वेजिटेबल्स ले, बच्चों को खिलाएं। सारे गरीब लोगों और अमीर लोगों, कोई भी, चाहे हम कोई भी क्लास के बैकग्राउंड के रहें, हम सब। महबूबाबाद जिले के मरीमेट्टा में पेश आए सड़क हादसे में हलाक होने वाले 6 अफराद के लवाहकीन से आज सुबह एरिया अस्पताल पहुंचकर वजीर कबायली और खवातीन और बच्चों की बहबूद सत्यावती राठौर ने मुलाकात की। वजीर ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि ड्राइवर नशे में था और लापरवाही से ड्राइविंग कर रहा था। वजीर ने जहां बहक होने वाले ड्राइवर रमेश को अपने महकमे की जानिब से 5 लाख का बीमा देने का वादा किया। वजीर सत्यावती राठौर ने आखिरी रसूमात अदा करने के लिए ज़ाती तौर पर फीकस 10,000 रुपये दिए। वजीर के साथ जेडपी चेयरमैन परसन कुमारी, अंगुता बिंडू, PACC के चेयरमैन मधुकर रेड्डी, जिले SP नंदियाला कोटी रेड्डी, अस्पताल सुप्रिंटेंडेंट भीम सागर और दूसरे मौजूद थे। రోడ్డు ప్రమాదం ఏదైతే ఉందో చాలా దురదృష్టకరం. ఒకే కుటుంబానికి సంబంధించి 6 కుటుంబ సభ్యులు ఈ దుర్ఘటనలో చనిపోవడం చాలా మనసును కలిచివేస్తూ ఉంది. మరి సంఘటన తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. ఇలాంటి నేషనల్ హైవే అనేక రోజులుగా మేము చెప్తా ఉన్నాం. నేనే స్వయంగా 10 సార్లు నేషనల్ హైవేని విజిట్ చేసి ఆ పనులు పూర్తి చేయమని చెప్పడం జరిగింది. కానీ అనుకున్నంత పురోగతిలో లేకపోవడం, ఆలస్యం అవడంతో ఈ దుర్ఘటన జరిగిందని చూస్తూ ఉన్నాం. మరి పట్టపగలే వాళ్ళ డ్రైవర్లు ఏ కండిషన్లో ఉన్నారో, వాళ్ళ బండ్లు ఏ కండిషన్లో ఉన్నాయో ఒక అజమాయిషీ లేని పరిస్థితి. మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఈ సంఘటన పట్ల దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేయడం జరిగింది. ఆ కుటుంబానికి అండగా ఉంటామని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే మరి నిన్ననే గౌరవ उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मुल्हिका तमाम कॉलेजेस में 21 फरवरी से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। स्टेट हायर एजुकेशन की सिफारिश के मुताबिक यूनिवर्सिटी ने पोस्ट ग्रेजुएट साल आखिर के तलबे इल्मों के लिए लैब, प्रोजेक्ट वर्क और दीगर क्लासेस के लिए कोविड-19 के रहनुमा उसूलों के मुताबिक तैयारी कर ली है और सारे इंतजाम को खतियत दे दी है। ये सभी को मालूम है कि मौजूदा हालात की वजह से यूनिवर्सिटी पिछले कुछ महीनों से ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद अमल में ला रही है। ताहम वो तलबा जो इंटरनेट की सहूलत, लैपटॉप और स्मार्टफोन नहीं रखते, उनको ऑनलाइन क्लासेस और PhD में दाखिले के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कैंपस के बंद होने की वजह से तलबा को अपने रिसर्च वर्क में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। हुकूमत की जानिब से जारी नोटिस के मुताबिक यूनिवर्सिटी का कैंपस और कॉलेजेस 21 फरवरी यानी पीर से खोल दिए जाएंगे। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने साल अव्वल और दुवम की फीस दाखिल करने की तारीख 30 जनवरी तक 11 फरवरी मुकर्रर की है।
जबकि 100 रुपये जुर्माने के साथ 12 फरवरी तक 22 फरवरी और 500 रुपये के जुर्माने के साथ 23 फरवरी तक 2 मार्च तक, 1000 ताखिर फीस के साथ 3 मार्च तक 19 मार्च और 2000 रुपये के जुर्माने के साथ 10 मार्च तक 16 मार्च तक अदायगी की जा सकती है। इसके बाद तारीख में किसी तरह की तोसी नहीं होगी। यह बात सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन सैयद उमर जलील ने एक प्रेस नोट में बताई। हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से आज सिटी आर्म्ड रिजर्व पेटला ब्रुज ग्राउंड में टेलीसीमा सोसाइटी और हैदराबाद सिटी पुलिस के इश्तराक से अवेयरनेस कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस कैंप में हैदराबाद सिटी पुलिस के 9 तकर्रुर किए गए 100 से जायद ऑफिसर्स और अहलकार, जिनमें विमेन ऑफिसर्स भी शामिल हैं, ने हिस्सा लिया और खून का अतिया दिया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने थैलेसीमिया एक जेनेटिक आर्जा है जिसका अगर वक्त पर इलाज न हो तो आने वाली नस्लों पर मनफी असरात पड़ते हैं, ये बात उन्होंने बताई। Almost last 200 BP technique is same. सिटी पुलिस के तरफ से आज सिटी आर्म्ड रिजर्व पेटला बुर्ज ग्राउंड में थैलेसीमिया सोसाइटी और हैदराबाद सिटी पुलिस मिलकर एक अवेयरनेस कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया गया। इस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे सिटी पुलिस के जो नए ऑफिसर्स हैं, मेन ऑफिसर्स, विमेन ऑफिसर्स, उनके अवेयरनेस के लिए और जो लगभग 100 से ज़्यादा डोनर्स पुलिस ऑफिसर्स जो रेडी हुए, उनको भी इनकरेज किया गया। जैसा कि आप जानते हैं, थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर का एक ऐसा डिजीज़ है जिसका अगर सही टाइम पर आइडेंटिफिकेशन टेस्टिंग नहीं हुआ तो आने वाले बच्चों के ऊपर सीरियस एलिमेंट हो सकता है और इसीलिए रेगुलर, खास करके फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय टेस्टिंग कराना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग सिटी पुलिस में जितने भी यंग ऑफिसर्स हैं, आज अब नए यंग विमेन ऑफिसर्स बहुत आ रहे हैं, मेन ऑफिसर्स भी हैं, तो इन लोग को भी थैलेसीमिया सोसाइटी के तरफ से एक ऑफ़र हुआ है कि फ्री टेस्टिंग कराएंगे। इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और ऐसे मौके पे मीडिया और प्रेस को बहुत एक तहे दिल से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि थैलेसीमिया के अवेयरनेस के बारे में पब्लिक को बताएं कि कितना ज़रूरी है, इसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है और जो खास करके जो कैरियर रहते हैं, माइनर कैरियर और मेजर कैरियर, उसके लिए क्या क्या चीज़ किया जा सकता है। ऐसे मौके पे हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं यहाँ, खास करके एडिशनल सीपी चौहान गारू और उनके साथ जो पूरे एडिशनल डीसीपी रामचंदर और बाकी सब लोग हैं, उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि ये रेगुलर एक एक्सरसाइज होता है अवेयरनेस का और ब्लड डोनेशन का, जिसके तहत कम से कम 200-300 लोगों की जान बचती है। तो ये हमारे सिटी पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका बहुत बाखूबी से वो लोग अपना काम करते हैं। आज एक दूसरा प्रोग्राम भी हुआ यहाँ, जिसमें कि हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से आज सिटी आर्म्ड रिजर्व पेटला बुर्ज ग्राउंड में थैलेसीमिया सोसाइटी और हैदराबाद सिटी पुलिस मिलकर एक अवेयरनेस कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया गया। इस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे सिटी पुलिस के जो नए ऑफिसर्स हैं, मेन ऑफिसर्स, विमेन ऑफिसर्स, उनके अवेयरनेस के लिए भारतीय जनता पार्टी के रुकन असेंबली राजा सिंह को बोलारम पुलिस ने 2015 में एक बीफ के केस मामले में बुक किया था। उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा चलता रहा और एक अदालत ने उन पर 1 साल की कैद की सज़ा का इतलाक़ किया है। राजा सिंह ने कहा है कि वो इस सिलसिले में हाई कोर्ट से रुजू होकर दरख्वास्त देंगे और अपनी बात हाई कोर्ट के सामने रखकर बताएंगे कि वो बेकसूर हैं। नामपल्ली स्पेशल कोर्ट, जो MP MLAs के जो केस चल रहे हैं, उस कोर्ट में मुझे 1 साल की सजा सुनाई गई। ये वो केस है 2015 में बीफ फेस्टिवल हम लोग मनाएंगे, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स
बीफ फेस्टिवल यानी हम गाय को काट कर उसकी बिरयानी बनाकर हम लोग फेस्टिवल मनाएंगे, इस प्रकार से उनका एक डिक्लेरेशन आया था मीडिया में और पूरी की पूरी तैयारी वो लोग कर रहे थे। तो वही समय पर उस फेस्टिवल के विरोध में एक धरना प्रोटेस्ट कार्यक्रम हुआ था, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता गौभक्त भाग लिए, जिसमें मैं भी भाग लिया। कई कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले गया गया। वो पता नहीं कौन से कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करके ले गए, मुझे पता नहीं, लेकिन वो समय पर कार्यकर्ताओं के साथ में मेरे ऊपर भी एक एफआईआर उन्होंने करके रखी थी बोलाराम पुलिस स्टेशन में। 2 साल 3 साल के बाद में मुझे एक नोटिस आया कि आपके ऊपर एक पुलिस स्टेशन में केस बुक हुआ और आपने उस इंस्पेक्टर से आर्गुमेंट किया, इसलिए आपके ऊपर केस बुक हुआ। तो मैंने सोचा कि सोमोटो के अंदर मेरे खिलाफ टीआरएस गवर्नमेंट कई पुलिस स्टेशनों में मेरे खिलाफ केस बुक कर रही है, जो मुझे पता नहीं चल रहा। मैं वही सोचकर ठीक है कोर्ट में देख लेंगे बोलकर हम लोगों ने वो समय पर बेल ले लिया था और केस चला। तकरीबन 2015 से आज तक केस चला। सो आज कोई विटनेस ने मेरे खिलाफ नहीं दिया, कोई प्रूफ नहीं हुआ कि मैं इंस्पेक्टर को गाली दिया, कोई लड़ाई झगड़े में मैं इन्वॉल्व था। लेकिन आज 1 साल की सजा मुझे सुनाई गई और 1 मार्च तक मुझे हाई कोर्ट में अपील करने का भी अवसर दिया गया। सो मैं आने वाले समय में हाई कोर्ट ये केस को ले जाऊंगा और मुझे विश्वास है कि मैंने गाय के लिए लड़ाई लड़ी, गौ माता का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। हाई कोर्ट में ये केस मैं जीत जाऊंगा, ऐसा मुझे विश्वास है। नामपल्ली स्पेशल कोर्ट जो एमपी एमएलएस के जो केस चल रहे हैं, उस कोर्ट में मुझे 1 साल की सजा सुनाई गई। ये वो केस है 2015 में बीफ फेस्टिवल हम लोग मनाएंगे, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बीफ फेस्टिवल यानी हम गाय को काट कर उसकी बिरयानी बनाकर हम लोग फेस्टिवल मनाएंगे, इस प्रकार से उनका एक डिक्लेरेशन आया था मीडिया में और पूरी की पूरी बाबा कौम महात्मा गांधी की 73वीं बरसी योम शहीदा के मौके पर हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 2 मिनट की खामोशी मनाई। सुबह 11 बजे पुलिस ने तमाम सिग्नल्स पर तमाम गाड़ियों को रोक दिया और बाबा कौम की याद में पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने और अवाम ने 2 मिनट की खामोशी मनाई। ट्रैफिक पुलिस और तमाम मोटर नशीन मूसाराम बाग चौराहे पर और सिकंदराबाद पैटनी सेंटर पर ट्रैफिक और पुलिस ने मुल्क पर शहीद होने वाले और अपनी जान निछावन करने वालों को याद करते हुए महात्मा गांधी की शहादत को याद करते हुए जो 30 जनवरी 1948 को हुई थी 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की। महात्मा गांधी को उनकी पूजा खत्म होने के फौरी बाद नथुराम गौड़ से नामी शख्स ने करीब से गांधी जी को 3 गोलियां मारकर शहीद कर दिया था। क्या हुकूमत से मुसलमानों को हासिल होने वाले फ़वाइद हराम हैं? इसका जवाब सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन दें। यह सवाल आज मीडिया से बात करते हुए सदर भारतीय जनता पार्टी अक़लियती मोर्चा अफसर पाशा ने किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए हुकूमत ने 5 एकड़ अराजी दी है, जिस पर मस्जिद की तामीर को मजलिस ने हराम करार दिया है। अफसर पाशा ने मस्जिद और मंदिर की तामीर के लिए अतियात न देने की आवाम से अपील की, क्योंकि दोनों इबादत गाहों की तामीर का खर्चा हुकूमत कर रही है। सवाल पूछ रहा हूं, इस्लाम में इंटरेस्ट मना है, फिर आपका दारुसलाम बैंक में आप क्या कर रहे हैं? तो इस्लाम के खिलाफ कर रहे हैं नहीं? तो आप हो सके तो मेरे भाई लोग बहुत लोग ड्राइवर
काम कर रहे हैं उनको दारुसलाम बैंक से आप लोन दो, उनको ड्राइवर कम ओनर बनाओ, वो काम करो। कई मेरे भाई माउस बेच रहे और तरकारी बेच रहे, उनके लिए कुछ काम करो। आप कितने लोगों को आप बैंक लोन, स्ट्रीट वेंडर के बैंक लोन दिलाए और मुद्रा लोन दिलाए, तो वो नहीं करते। आप ये खाली भड़काऊ भाषण देके ये अभी गुमराह करने की सोच रहे, तो ये नहीं चलेगा। आइंदे में माइनॉरिटी मोर्चा बराबर और सुन्नी ट्रस्ट बोर्ड से हम परमिशन लेके वर्ल्ड सिटी में सारे तेलंगाना में घूमेंगे। अयोध्या में बनने वाली मस्जिद के लिए चंदा हम उठाएंगे, हम पर शानदार मस्जिद हम बनाएंगे। सो हम पर गंगा जमुना तहजीब मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन से सिख सभी हल मिलके जी रहा है। मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ, आपको हो सके तो, आपको हिम्मत है तो, आपके पास पैसे बहुत है ना। मेरे टीआरएस रुकन असेंबली एम हनुमंत राव के क्वार्टर में चोरी की वारदात पेश आई। शहर के मलकाजगिरी हल्के की नुमाइंदगी करने वाले श्रीनिवास राव के क्वार्टर नंबर 305 में यह वारदात पेश आई। इस क्वार्टर में रुकन असेंबली के रिश्तेदार अमरनाथ बाबू का खानदान मुकीम है। इस खानदान ने कहा कि उनके क्वार्टर में चोरी दाखिल हुए जो 14 तोले और 6 ग्राम सोने के जेवरात लेकर चल रहे, 10,000 रुपये नकद भी उन्होंने चुरा लिए। इस क्वार्टर के अतराफ पुलिस का भारी बंदोबस्त रहता है। ऐसे में चोरी की वारदात ने तमाम को हैरतज़दा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक रुकन असेंबली के रिश्तेदारों का यह खानदान संक्रांति त्यौहार की छुट्टियां मनाने आबाई मुकाम गया हुआ है। आज अलग सुबह हिमायत सागर के करीब आउटर रिंग रोड पर एक कार सड़क के दरमियान लगाई गई रोड मैडन से टकरा गई, जिसके बाद 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी 6 अफराद में से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिनकी शनाख्त अदनान और फैजान की हैसियत से हुई है। बताया जा रहा है कि ये लोग टोली चौकी से शमशाबाद की तरफ जा रहे थे कि ड्राइवर ने गाड़ी पर अपना तवाजुन खो दिया और गाड़ी पहले बरखी खंबे से टकराई, फिर रोड मेडियन से टकराई। खुशकिस्मती से कार में एयर बलून्स खुल जाने से तमाम अफराद जख्मी होकर बच निकलने में कामयाब हुए। हादसे की इत्तला मिलते ही आरजीआई एयरपोर्ट पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया और क्रेन की मदद से कार को सड़क से हटाकर ट्रैफिक को बहाल कर दिया। सिकंदराबाद कोर्ट ने आज भूमा जगत विख्यात रेड्डी की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त को मनसूख कर दिया। पुलिस ने इस दरखास्त पर काउंटर दाखिल करके जमानत कबल गिरफ्तारी को मनसूख करने की दरखास्त करते हुए कहा कि अगर विख्यात रेड्डी को जमानत दी गई तो वो गवाहों पर असरअंदाज होंगे। इस तरह शवाहिद को खत्म करने के इम्कानात हैं। मुबाहिस को सुनने के बाद अदालत ने जमानत की दरखास्त को खारिज कर दिया। अदालत ने इस मामले में गिरफ्तार 15 अफराद की समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। इस मुकदमे में आंध्र प्रदेश की साबिक वजीर भूमा अखिला प्रिया को A1 की हैसियत से नामजद किया गया है। इन सब ने बोयनपल्ली के प्रवीण कुमार और इसके भाइयों को मियाँपुर की 48 एकड़ अराजी के मुतनाज़ा मामले में अगवा किया था। उत्तर प्रदेश के ज़िले मुरादाबाद के कुंदर की इलाके में हफ्ते के रोज़ घने कोहर में एक कंटेनर और बस के माबेन होने वाले खौफनाक टक्कर में कम से कम 10 मुसाफिरों की मौत हो गई, जबकि 11 से ज़ायद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ज़राए ने बताया कि यह हादसा सुबह 8 बजे मुरादाबाद आगरा हाईवे पर बलारी सर्कल में हुसैनपुर पुलिया नानपुर के करीब उस वक्त पेश आया जब मुसाफिरों से भरी प्राइवेट बस को ओवरटेक करने की कोशिश में एक कंटेनर इससे टकरा गया। टक्कर इतनी शदीद थी कि बस के ड्राइवर वाली साइड मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। पहले तो मैं इस घटना, हृदय विदारक घटना में अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मेरी अभी बात हुई है। हम ये चाहते हैं कि जो मौतें हुई हैं उनको 25 लाख रुपए कम से कम मिलने चाहिए और जो घायल हुए हैं उन्हें 10-10 लाख रुपए मिलने चाहिए। और ये घटना, इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।